हाँ जी, शुरू करते हाँ। गुरदयाल सिंह 1933 तो लैके 2016 गल्पकार सी बई, नावल भी लिखे, कहानी भी लिखी, लेखक भी सी, बाल किरतां भी लिखियां। 1964 के अंदर उनका पहला नावल आया है मड़ी दा दीवा, और पहले नावल तो ही वह हिट हो गया बई, ब्रेक मिल गया उन्होंने। और डॉक्टर अतर सिंह ने कहा सी बई गुरदयाल सिंह का पहला नावल मड़ी दा दीवा है जिहड़ा वो मुंशी प्रेमचंद के गोदान फरणेश्वर रेणु दे मैला अंचल दे पद्धर दा है। जिहड़ा मड़ी दा दीवा है वो टक्कर दे रहा है भारत के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के गोदान नूं ते फरणेश्वर रेणु दे मैला अंचल नूं। मड़ी दा दीवा अगर तुसीं वेखिया होवे, फिल्म भी बनी हुई है, राज बब्बर ने इस अदाकारी की है, बहुत सोहनी बई, कमाल दी फिल्म है। और वाकई ही पहले नावल के नाल ही गुरदयाल सिंह छा गया सी बई। नाटककार गुरशरण सिंह है, गुरशरण सिंह भाजी बहुत वड्डा इहदा किरदार रहा है बई। और इस टाइम फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे जिहड़े एक्टर ने, डायरैक्टर ने, वो अपना गुरु मनते ने गुरशरण सिंह जी नूं। साडे समयां दा सब तो वड्डा लेखक दसदा है, गुरशरण सिंह कहंदा है, उनका एक कथन है कि जिहड़ा गुरदयाल सिंह है वो साडे समयां दा सब तो वड्डा लेखक है। टी.आर. विनोद के की विचार है? टी.आर. विनोद आखदा है कि पहला फिलोसफर गल्पकार है वो गुरदयाल सिंह है। गुरदयाल सिंह नूं कई सन्मान भी मिले हैं बई। पद्मश्री 1998 दे विच, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनू मिलिया है 1999 दे विच। अध चाननी रात लई बई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है अध चाननी रात लई। नानक सिंह नावलिस्ट अवार्ड भी मिले 1875 दे विच। सोवियत नेहरू अवार्ड 1986 के अंदर, 2015 च लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, और बेस्ट रीजनल फिल्म अवार्ड 1989 दे विच मिलिया मड़ी दा दीवा फिल्म दे लई गुरदयाल सिंह उपर बेस्ट रीजनल फिल्म अवार्ड गुरदयाल सिंह नूं मिलिया है। वो एक आलोचनात्मक यथार्थवादी नावलकार है, यथार्थवादी नावलकार है। और यथार्थवाद दे विच अगे जे गल की जाए तो यथार्थवाद दे विच अगर गल की जाए तो आलोचनात्मक यथार्थवाद है। हाँ जी, जिहड़ा इसका जन्म है 1933 तो लैके 2016 है बई, जन्म है इसका। कुलवीर कौर जी आ जन्म ही है बई जिहड़ा आपां लिखाया है, इस दे विच कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ जी कुलवीर कौर ओके, SMS कर दो बई। 1975, हाँ बई 1975 है बई उत्थे जिथे अगर, हाँ बई नानक सिंह नावलिस्ट अवार्ड है 1975 बई, संशोधन कर लियो उत्थे 1975। हाँ जी, उस तो बाद यथार्थवादी नावलकार है। और यथार्थवाद दे विच आलोचनात्मक यथार्थवाद की पेशकारी इन्हें वध की है। आलोचनात्मक यथार्थवाद नूं आलोचनात्मक तरीके नाल उनकी पेशकारी की जाती है और सुझाव है उस विच दिते जाते हैं। उसका यथार्थवाद बड़ा निगर ते गूढ़े स्थानक रंगण वाले सभ्याचारक घटनावां का दृश्य नाल भरपूर है।
उसके पात्र जन सधारण ते निम्न श्रेणी के मलवेई पेंडू वर्गों का अनुभव ते यथार्थ पेश करते हैं। मलवेई भाषा की वध वरतों की है और मलवेई निम्न श्रेणियां मलवेई सभ्याचार के अंदर मलवेई खिते के अंदर जड़ियां निम्न श्रेणियां सी बई जड़े अणहोए पात्र सीगे जिन्हां दी होंद है जिहड़ी वजूद है वो अणहोया वर्गा है बई होया दा अणहोया वर्गा उन्हां दा वजूद है। बहुत ही निम्न श्रेणी के पात्र उन्हां नूं अपने नावलों का विषय बनाया है। अणहोया दा नावलकार एक ही है, अणहोया दा नावलकार भी है। निम्न श्रेणी के सीरी बहुत ही छोटा गरीब किसान की गल कर लीए उस तरीके दे पात्रां दा ये बादशाह रहा है। नावल जिहड़ा नावल है मड़ी का दीवा 1964 के अंदर इनका पहला नावल आता है भाई मड़ी का दीवा। फिर उस तो बाद अणहोए, रेते दी एक मुट्ठी, कुवेड़ा, अध चाननी रात, आथण औगण, अन्ने घोड़े का दान, पो फटाले तो पहला, परसा ते आहण, ये इसके नावल ने। हुण याद करने का सौखा जिहा तरीका है बई इनके नावलों के गुरदयाल सिंह के नावलों के नाम है ना ए अखर तो शुरू होंगे है। जिवें कई नावल है ए अखर तो शुरू है बई जिवें आ रहा अणहोए जिहड़ा ए अखर तो शुरू है, अध चाननी रात आ ए अखर तो शुरू है, आथण औगण आ ए अखर तो शुरू है, अन्ने घोड़े का दान आ ए अखर तो शुरू है और आहण जिहड़ा है आहण वो ए अखर तो शुरू है। फिर उस तो बाद अगर गल करिए तो इसने गल की है समय की गल की है। समा जिवें देखो कुवेड़ा बई की हो गया कुवेड़ा हो गया समय तो संबंधित। फिर अगे गल करिए अध चाननी रात इत्थे रात आ गया बई। आथण औगण ये भी समय तो संबंधित है बई। आथण औगण ये भी समय तो संबंधित है। फुटाला पौ फटाले तो पहला ये भी की है समय तो संबंधित है। और परसा की जगह परसों कर लियो भाई, परसा की जगह याद करने लिए की करना है परसों, ये भी समय तो संबंधित है। इस तरीके आप वेखते हैं गुरदयाल सिंह के नावल ने जिहड़े वो याद करने लिए आप रख सकते हैं। मड़ी का दीवा बई ये तो याद रखना पवेगा। फिर उस तो बाद जे आप गल करिए ए दे उत्ते अणहोए, अध चाननी रात, आथण औगण, अन्ने घोड़े का दान, आहण ये ऐ तो है भाई। और फिर उस तो बाद समय तो संबंधित कुवेड़ा, आथण औगण बई सवेर शाम, पौ फटाले तो पहला अमृत वेले का जिहड़ा समा है, पौ फटाले तो पहला की कहानी की जो आप जो प्लॉट की गल करांगे तो उस समय हर एक नावल के उत्ते आप चर्चा करांगे। उनके हर एक नावल का प्लॉट की है उस दे बारे आप गल करांगे। परसा परसों तो परसा कर लियो बई। इस हिसाब से एक अपने दिमाग के अंदर चीज आ गई कि समा ते है। जो इनके नावल तुम याद करो तो एक चीज तुम अपने दिमाग च रखनी है समा प्लस ए या आ। इस तो इनके सारे नावल आ जाएंगे परंतु समा नावल नहीं आएगा। इस तो आपको ध्यान हो जाएगा गुरदयाल सिंह भाई ये नावल गुरदयाल सिंह दे क्योंकि गुरदयाल सिंह एक नावलकार के तौर पर आपको दिता होया भाई ठीक है। तो उसके नावल आपको चंगी तरह याद होने चाहिए। उनकी हर एक नावल की हर एक नावल के अंदर की है उसका विषय आपको पता होना चाहिए भाई। इस बारे आपको चंगी जानकारी की मंग करता है भाई पेपर के अंदर इस तरीके आ सकता है भाई। तो गुरदयाल सिंह के बारे हुण जे गल करिए उनके कहानी संग्रह ने जिहड़े कहानी संग्रह आउंदे बई सग्गी फुल, चन्न दा बूटा, ओपरा घर, कुत्ता ते आदमी,
मस्ती बोता, रुखे मिसे बंदे, बेगाना पिंड, चोणवियां कहानियां। चोणवियां कहानियां नाम तो पूछना मुश्किल है बई, पर हर एक भला तो कवि होया, भला नावलकार होया, कहानीकार होया। उन्हें की किया बाद च अपनी जिहड़ियां हिट हिट कहानियां सीगियां उनका एक चोणवा संग्रह प्रकाशित करवाया बई। चोणवियां कहानियां, पक्का ठिकाना, कंगीर दी ढींगरी, मेरी प्रतिनिधि रचनावां। प्रतिनिधि रचनावां है ये भी मैं लिखता है, परंतु इस उत्ते वध जोर देने की लोड़ नहीं है। किसी भी राइटर नाल अगर जुड़िया होया मेरिया चोणवियां कहानियां मेरी प्रतिनिधि रचनावां, तो ये बहुत सारे राइटर नाल है। तो इस तरीके से बहुत ही 0.1% कोई संभावना कोई पा दे कट गल है, वैसे नहीं होएगा। जिहड़े ने कहानी संग्रह सग्गी फुल, चन्न दा बूटा, ओपरा घर, कुत्ता ते आदमी, मस्ती बोता, रुखे मिसे बंदे, बेगाना पिंड, पक्का ठिकाना, कंगीर दी ढींगरी, ये इनके जिहड़े है कहानी संग्रह ने। उस तो बाद इन्हें अनुवाद भी किए है बई, कई इसने अनुवाद किए है, उन्होंने आपां गल करिए बई। मेरा बचपन गोरकी का बई अनुवाद है, जिहड़ा आ है मेरा बचपन गोरकी का अनुवाद है। उस तो बाद भुले बिसरे, ये जिहड़ा भुले बिसरे है ये भगवती चरण वर्मा का अनुवाद है। अगला है मृग नैनी, जिहड़ा मृग नैनी है वह वृंदावन वर्मा उसका अनुवाद है भाई। वृंदावन वर्मा की जिहड़ी रचना है उसका अनुवाद है मृग नैनी। और विराज बहू सरतचंद्र का और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना का अनुवाद है। इस तरीके इसने अनुवाद भी किए है भाई। मेरा बचपन है जो वो अनुवाद किया गोरकी की रचना का, भूले बिसरे भगवती चरण वर्मा का, मृग नैनी वृंदावन वर्मा का, विराज बहू शरत चंद्र का, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। उस तो बाद इसने नाटक भी लिखे है भाई, बहुत थोड़े नाटक लिखे है, उन्होंने बारे मैं सिर्फ बोल देना क्योंकि नावलकार है तो बहुत ज्यादा संभावना यह रहेगी कि नावल के विचों ही प्रश्न पूछा जाए। फरीदा राती वड्डियां नाटक है बई इनका, विदायगी तो पिछों ते निक्की मोटी गल, ये की कहते हैं कि इस दे नाटक ने भाई गुरदयाल सिंह दे। आप गुरदयाल सिंह दियां सारियां रचनावां के बारे देख लिया बई कि उन्हें नाटक भी लिखे है, उन्हें कहानियां भी लिखिया है, उन्हें नावल भी लिखे ने, उसने अनुवाद भी किए हैं। कोई भी राइटर है तो जरूर भाई, कोई भी लिखारी है ना तो लगभग जो लिखारी है उन्होंने अनुवाद किए है भाई। भला एक का किया हो, भला दो का, पांच का, जिन्नी मर्जी किताबों का अनुवाद किया हो उन्होंने अनुवाद किए हुए। उस तो बाद जो गल करिए नावलकार है तो नावलों के बारे आपां चौखी जानकारी होनी चाहिए है भाई। इस कारण हुण इनका एक एक नावल है उसकी आप गल करते हाँ। सब तो पहला मड़ी का दीवा भाई, मड़ी का दीवा जिहड़ा नावल है उसकी आप गल करिए। मड़ी का दीवा है जिहड़ा उस दे विच एक जगसीर का दुखांत है। और गुरदयाल सिंह की एक खासियत है भाई, गुरदयाल सिंह वड्डे वड्डे किरदार खड़े करता है, पात्र बहुत वड्डे पात्र सिरजदा, उनका पात्र इन्ना तकड़ा होंदा है कि बंदा जदों उसनूं वेखदा है तो लगता है वाह बई क्या किरदार सिरजिया है। मड़ी का दीवा फिल्म भी बनी है, राज बब्बर ने इस किरदार निभाया और बहुत ही सोहनी उन्हें एक्टिंग की है। तो जिहड़ा ये शुरुआत होंदा नावल, जगसीर की मां है जिहड़ी वो अपने पुत लई किसी कोल गल करदी है अपने मुंडे के रिश्ते बारे, बई मेरे मुंडे का रिश्ता करा दो। जगसीर है एक सीरी है, निम्न श्रेणी तो संबंधित वो है बई। और जगसीर के प्यो नूं जिंदा नाम है ठोला, जगसीर का प्यो ठोला है, उसनूं जिहड़ा धर्म सिंह का प्यो है वो अपने पिंड ले आंदा है, उन्होंने भरावां वांग रखता है भाई।
ਠੋਲੇ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। और फिर ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਲਾ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। और ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੂੰ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, फिर जगसीर का जाके किते विआह हो जाऊगा। परंतु उस समय का सिस्टम इस तरीके का होता है कि धर्म सिंह वो 4 किले बहुत चाहद्या होया भी जगसीर के नाम नहीं करवा सकता। हुण जगसीर का पुत्र है पंता, है धर्मे का पुत्र है, धर्मे का पुत्र है पंता। वो जगसीर तो थोड़ा छोटा है भाई, धर्मा है वो जगसीर तो वड्डा है, और धर्मे का पुत्र पंता है उनकी ते जगसीर की टक्कर विखाई गई है भाई। कोई लड़ाई कोई संघर्ष की गल नहीं है। ये जिहड़ी दास्तान है ये वो दास्तान है जगीरदारी व्यवस्था दे विचों। जगीरदारी व्यवस्था तो जदों अपने देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था आई, वो व्यवस्था बहुत बदलाव लैके आई। और गुरदयाल सिंह इस बदलाव के पेशकारी का नावलकार है। पहला जगीरदारी व्यवस्था होया करती सी ते उस दे विच तुहानूं अपने जिहड़े बजुर्ग लोग ने वो अक्सर गल्लां करदे सी, पहला लोकां च प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा सीगा। उहदे पिछे कारण की सीगा कि पहला लोकां च प्रेम प्यार इस कारण ज़्यादा सीगा क्योंकि जिहड़ी जगीरदारी व्यवस्था सीगी उस दे अंदर लोग बलदां नाल ऊठां नाल जमीन वाया करदे सीगे, और उस तो बाद फिर खुद हत्थां नाल सारा जिहड़ा जमीन है फसल है वो कढ़िया करते सी। तो इस कारण उन्होंने एक दूजे की लोड़ वध होंदी सीगी। वीड़ी लोग बहुत करया करते सीगे, पहला अपने खेत में काम कर लिया, फिर दूजे दिन जाके दूजे के खेत च काम कर लिया, इस तरीके नाल वीड़ी रहा करती सी। तो लोग आपस दे विच उन्हां दा प्रेम प्यार ज्यादा सी क्योंकि उन्हां तो कम है एक दूजे तो लैना होया करता सीगा। धीरे धीरे की होए कि जगीरदारी व्यवस्था तो पलट के एक नवी व्यवस्था आई पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर की होया कि ट्रैक्टर आ गए। हुण लोकां नूं नवे नवे संद जिहड़ी है वो वरतन लग गए, वो ट्रैक्टर आण लग गए। हुण ट्रैक्टर कल्ला ही की कहंदे है कि मरबियां दे मरबिया वाह रहे है। फिर उस तो बाद जदों कटाई करनी हुंदी है तां वड्डियां वड्डियां कंपाइनां आ गईयां, वो कटाई करन लग गईयां। हुण लोगां नूं उन्हां दी लोड़ ही नहीं रही, उन्हां दी लोड़ नहीं रही। और इस कारण जिहड़े रिश्ते है जिहड़ा प्यार है उन्हां विच दूरियां आण लगियां। ते अधिकतर इहदे नावलों के अंदर गुरदयाल सिंह के नावलों के अंदर जो पेशकारी है वो आई पेशकारी है कि जगीरदारी व्यवस्था तो पूंजीवादी व्यवस्था च होने वाले रूपांतरण कारण वापरन वाले परिवर्तन का चित्र है, अते उस तो उपजा जिहड़ा संकट है त्रासदी है उसकी पेशकारी इहदे नावलों के अंदर मिलती है। आपां गल कर रहे सीगे मड़ी दा दीवा नावल की। मड़ी दे दीवे दे नावल दे विच की है कि जगसीर है वो उम्र तो थोड़ा वड्डा हो चुके है बई, वो एक सीरी है और निम्न श्रेणी का वो बंदा हैगा है और वो धर्मे दे घरे सीरी का काम करता है। धर्मे का पुत्र है पंता, वो बदलती हुई स्थिति दे विच जिहड़ी पूंजीवादी व्यवस्था है उस दे हिसाब नाल चल रहा है, बदलते दौर के हिसाब नाल चल रहा है बई। परंतु जिहड़ा धर्म सिंह है वो पुराने समय का जगीरदारी व्यवस्था का आदर्शवादी नायक है। वो चाहता है कि मैं 4 किले पैली है जिहड़ी जगसीर के नाम लगा देवां, परंतु यह जी कोई व्यवस्था बन नहीं पाती। हुण जगसीर है उम्र का वड्डा हो चुके हैं भाई, तो उसका रिश्ता कित्थे नहीं हो रहा। तो उन्हां दे पिंड दे विच एक नाई हुंदा है, उसका रिश्ता हो जाता है, परंतु वो जिहड़ा है जगसीर है ज़्यादा स्मार्ट है बई, और वो जिहड़ा नाई है उसनूं घट स्मार्ट दिखाया गया है। और फिर वो उनकी बरात जाते है, बरात जाके फिर वो जिहड़ी नाई की बोटी हुंदी है उस दे उत्ते जगसीर मोहित हो जाता है, जगसीर उत्ते वो मोहित हो जाती है। तो फिर वो उन्होंने घरे जाता है बई, थोड़ा प्रेम प्यार है वो उन्होंने वध जाता है।
आसे पासे लोगों को पता लग जाता है। हुण जगसीर है और जगसीर का एक मित्र है, वो दोनों ही बड़े पक्के मित्र ने, परंतु उसके मित्र की जिहड़ी घरवाली होंदी है उनके औलाद नहीं होंदी, जिस कारण वो छड्ड के भज जाती है, किसी होर नाल उधड़ जाती है, भाई चली जाती है, उधाला हो जाता है उनका। फिर वो जापदा है कि अपना जो अपने नाल दुख भोग रहे हैं, संताप भोग रहे हैं, आप इस कारण भोग रहे हैं क्योंकि आप गरीब है। जगसीर भावें अनपढ़ है, दारू पींदा है, उनके मित्र भी दारू पींदे ने, परंतु फिर भी वो सचेत पद्धर ते एक वधिया बंदा है। परंतु उसके नां ते जमीन ना होने कारण उनका विआह है जिहड़ा वो नहीं हुंदा। हुण इवें करदे करदे जगसीर दा प्यो है वो मर जांदा है, और फिर वो धर्म सिंह नूं बुला के कहंदा बई मेरे पुत्र दा तू ध्यान रखना है। धर्म सिंह कहंदा कोई दिक्कत नहीं चाचा, तू एवें ना परवाह कर, मैं जगसीर दा पूरा ध्यान रखूंगा और इहदे नाल पैली लवाऊंगा, रिश्ता करवा दूंगा। रिश्ते लई वो कईयां नूं कहंदा भाई, पर जमीन ना होने कारण उनका रिश्ता नहीं हो सकता जगसीर का। धीरे धीरे व्यवस्था बदलती है। हुण जिहड़ा उनका पंता मुंडा है वो पूर्ण तौर पर जवान हो गया है, वो कोई छोटा नहीं है, वो भी एक वड्डा हैगा है बंदा। ते हुण वो जवान हो गया, उनका विआह हो गया, ते वो अपने प्यो का विरोध करना चालू कर दिंदा, बई आपां 4 किले जमीन जगसीर नूं नहीं देनी। जगसीर का प्यो मर जाता है और जगसीर के प्यो की इच्छा होंदी है कि जिहड़ी मैं खेत टाली लाई हुई है, मेरे हिस्से जिहड़ा खेत तू आया होया उचंती जिहड़ा बोलिया होया उत्थे मड़ी बना दांगा। तो जगसीर अपने प्यो की इच्छा अनुसार उस टाली के थले मड़ी बना दिंदा है बई, और उत्थे दीवा बाल दिंदा है, मड़ी का दीवा उत्थे बाल दिंदा है। परंतु उनका पुत्र जिहड़ा पंता है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पुरानी व्यवस्था जागीरदारी व्यवस्था सी, उस तो पूंजीवादी व्यवस्था आ जाती है, वो ट्रैक्टर ले आंदा किस्तां दे उत्ते। हुण उहनूं जगसीर की लोड़ नहीं है, हुण धीरे धीरे वड्डा हो चुके हैं। वो तो उनकी मां मिल के धर्म सिंह की बगावत कर देंदे है। धर्म सिंह चाहदियां होया भी जगसीर की सहायता नहीं कर सकता। इवें करते करते जगसीर की मां भी मर जाती है भाई, और जगसीर है जिहड़ी उनकी टाली है वो पट देंदे आ भाई, उनके खेत वाली टाली है जिन्हों उनके प्यो ने बड़े चावां नाल लाया सीगा, उसनूं पट देंदे है। और जिहड़ा पंता है धर्मे का पुत्र वो उन्होंने पट दिंदा है, उनकी मड़ी है उसनूं भी पट दिंदा है। वो जगसीर बड़ा दुखी होंदा है, घरे आंदा है, घरे आके दोबारा अपनी जगह ते उत्थे एक मड़ी बनांदा है, और आके जदों अपनी मां नूं संभालदा है तो मां भी मर जाती है। फिर पंते का पुत्र धर्म सिंह आंदा है, आके जगसीर नूं संभालदा है, वो रोंदा है गल लग के बई की हो गया, मेरे माँ प्यो सब कुछ मर चुके हैं, हुण की होवेगा। धर्म सिंह भी बड़ा दुखी होंदा है, और वो सोचता है कि मैं अपने जिहड़ी जवान है उसते ना रह सकिया, अपने धर्म के उत्ते नहीं रह सकिया। वो उन्होंने कुछ पैसे दिंदा है और घरों चला जाता है भाई, हमेशा लिए वो घरों नहीं मुड़दा। तो उनकी मां है जिहड़ी और पंता इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि धर्म सिंह जा चुकिया है, और हुण वो जगसीर नूं ना बैल खोलन देंदे है ना अपने घरे वड़न देंदे है। उधर जगसीर की जिहड़ी चाहत है किसी होर दी घरवाली है, वो उनका घरे वड़ना बंद कर देंदे है। जदों उन्हें पता लगता है वो उस कुड़ी नूं कुटदे भी हैगे है, कुड़ी तां की उनकी घरवाली होंदी है, अपनी घरवाली नूं वो कुटदा भी है। फिर वो कई दिन चली जाती है, फिर वापस मुड़ के अपने घरे आती है। तो जगसीर भी आउण लगातार दारू पींदा 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 गमां दे विच है जो वो मर जाता है, और उन्होंने एक उम्मीद होंदी है कि मैं जदों मरां तो मेरी मड़ी उत्ते भी दीवा जगाया जाए। तो फिर वही जनानी जिस नाल प्यार करता है वो आंदी है और उसकी मड़ी दे उत्ते दीवा जगाती है। एक ही कहते हैं कि मड़ी दे दीवे की कहानी है। मड़ी का दीवा नाम क्यों है? मड़ी का दीवा इस कारण नाम है इसका कि देखो उनकी होंद है जिहड़ी वो थोड़ी चिरी है, और जगसीर जिहड़ा है वो भी अण होया है भाई, होंदियां होया भी समाज दे अंदर उनका
कोई स्थान नहीं, उनका वजूद है जिहड़ा वो इन्ना वड्डा नहीं कि उनका विआह हो सके, कुछ भी हो सके। होंदियां होया भी ना होने वाली अणहोया की कंडीशन दे विच वो जी रहा है, और अखीर दे विच वो दीवा जिवें फड़फड़ फड़फड़ करके लास्ट च बुझ जाता है, उवें ही वो जगसीर है जिहड़ा वो फड़फड़ांदा तड़फदा होया बुझ जाता है भाई। इस कारण मड़ी का दीवा है जो प्रतीक है उसका भाई, और इहदे विच व्यवस्था है जिहड़ी उस दी गल कीती गई है। जो भी आप इस कहानी नूं देखते हैं ना, जो आप बदलाव देखते हैं अपने हुण परिवर्तन आ रहे हैं दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर, वो अपने बजुर्ग जिहड़े कहते हैं भाई उस टाइम एवें सी, बड़ा प्रेम प्यार सी, इस टाइम बड़ा प्रेम प्यार सी, तो ये किवें खत्म होया? ये व्यवस्था जो बदली है, पूंजीवादी व्यवस्था जो आई है, तो उसने आ चीज सिस्टम है जा करता है। हुण जिवें लोग नौकरी नूं चाह रहे हैं, इस टाइम अगे आके नौकरी नूं चाह रहे हैं, नौकरी तरफ जुड़ रहे हैं, एकल परिवार है उनका वध रहा है। अंग्रेज जिहड़े सी उन्होंने बीज बोया सी, इस तरीके नाल लोग कल्ला रहना सुखावा महसूस करनगे, वो एक वखरी गल सी भाई। हुण आपां ये तां मड़ी दे दीवे दी प्लाट सीगा भाई, किस तरीके नाल तरतीबां कटकदियां। हुण आ दसो भाई अपना सब कुछ ओके चल रहा है भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आवाज़ दे विच कोई रुकावट है, कोई कुछ पिक्चर दे अंदर कुछ ऐसा सीन या कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, अगां नूं वधीए भाई। ओके SMS कर दो भाई। अणहोए अगला जिहड़ा अपना नावल है अणहोए, इस दे बारे आपां गल करांगे। अणहोए विच है कि पिंड दा एक तरखान है, मुख पात्र बिसना बड़ा ही सिरड़ी ते सुचज्जा है। इसका पात्र की है? जगसीर भाई। अणहोए का पात्र की है? बिसना। पिंड दा तरखान मुख पात्र बिसना सिरड़ी ते सुचज्जा किरती है भाई, और शहर दियां बदलदियां स्थितियां च टल नहीं सकता वो, क्योंकि वो तरखान है वो बड़ा खुश रहिंदा अपना काम करके, अपने जिहड़ा है जो भी वो काम करता है, गरीब गुजारा करता है, उस विच बड़ा खुश है वो अपने काम दे विच। किरत नाल उहनूं बड़ी मुहब्बत है, बड़ा प्यार है। फिर वो की करता है कि वो पिंडों शहर चला जाता है अपने खास खासम खास कोल, उत्थे चला जाता है, उत्थे उहदी सारी जिंदगी रेडीमेड हो जाती है भाई। उन्हें कोई हुण काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना सही तरीके नाल, उनका उत्थे जी नहीं लगता शहर के अंदर। तो फिर वो सोचते हैं भाई जिहड़ा अपना बजुर्ग है ये बड़ा ही तंग है भाई इत्थे शहर के अंदर, तो वो दोबारा पिंड च वापस आ जाता है, पिंड च वापस परत आंदा, और जो परत के फिर दोबारा पिंड की जूह च वड़दा, फिर वो थोड़ी किरत नाल अपनी किरत नाल जो दोबारा जुड़ता है, तो फिर पता की है, फिर उनके चेहरे उत्ते खुशी आ जाती है भाई। ये इस कहानी का प्लाट है। बिशन सिंह पिंडों शहर जाता है, शहरों वापस पिंड आ जाता है। समकाली व्यवस्था के दसिया होया नूं अणहोया करके सिद्ध करती है। होर भी पात्र है माघी ते भगता, और वो अपने मकान लई सरकार नाल संघर्ष करता है, सेठा नाल संघर्ष करता है भाई, और संघर्ष करता करता चला जाता है। उनके संघर्ष बारे दसिया है भाई, मकान लिए सरकार ते सेठा नालों संघर्ष करता है। बिसने की पत्नी है दयाल कौर, उनका भाई है भगता, ते उनकी पत्नी है करतारी, ते भतीजा उनका है माघी। ये वो अपने वजूद नूं देखदा भाई मेरे मकान के उत्ते सरकार ते सेठा नालों संघर्ष करता है, ते लगातार संघर्षरत प्रयासरत रहिंदा, तो वो अपना वजूद है जिहड़ा उस दे उत्ते उहनूं एवें लगदा है कि जिवें मेरी पार नहीं पै रही, गरीब बंदे की पार नहीं पै रही, होंदियां होया भी अणहोया वर्गा भाई। हुण अगली जे गल करिए अध चाननी रात भाई, अध चाननी रात जिहड़ा नावल है उसकी आपां गल करिए, एक एक करके सारे नावलों के उत्ते आपां गल करांगे। अध चाननी रात जिहड़ा है मालवे च किसानां दीयां जटिल समस्यावां दा वर्णन है, और किसानी समस्यावां नूं लै के ना गुरदयाल सिंह ने बड़े नावल लिखे है। जिन्ने आ नावल है इहदे 10 के लगभग इहदी संख्या बनती है भाई। तो गरीब जिहड़े तबके के लोग ने, निक्कियां जातियां के जिहड़े लोग ने, अणहोए पात्र ने जिहड़े, उन्होंने जो दुख जो संताप हंडाया बदलती स्थिति च,
जागीरदारी व्यवस्था तो पूंजीवादी व्यवस्था की बदलती स्थिति जो संदा हंडाया ना उनकी पेशकारी है। होर जेड़े गरीब किसान है उनका जेड़ा दुख है उनका वर्णन इनके नावलों के अंदर है। हुण आपां की करते हाँ कि इस दे अगले नावल अध चाननी रात की गल करते हाँ। ये मालवे के किसानां दे जीवन दियां जटिल समस्यावां का वर्णन इसके अंदर है। इहदे विच मोदन जेड़ा है जट बई मोदन अपने प्यो पाले की मौत का बदला लैंदा है। बई मोदन इहदा प्यो बई पाला इसकी मौत का बदला वो लैंदा है बगड़े नंबरदार कोलों। बई बगड़े नंबरदार कोलों बस इन्नी जी कहानी है इनकी स्वीट एंड शॉर्ट। बस उनके प्यो पाले नूं लंबरदार होर मार देंदे है और फिर उस तो बाद जिहड़ा मोदन है वो अपने प्यो का बदला उस तो लैंदा है। हुण अपने प्यो का बदला उस तो लै लैंदा है और लैके जिहड़ा प्लाट है फिर अगे नूं वधदा है कथानक। बई जेल हो जाता है उसनूं जेल हो जाती है। हुण जेल तो की हुंदा कि वो छुट जाता है। बई परंतु जो जेल तो छुट के वो आ जाता है तो अपने भाईचारे अंदर वो प्रमाणिकता हासिल नहीं कर सकता। वो एक खूनी वसदा है ते अपने भाईचारे अंदर उसनूं उन्नी इज्जत मान नहीं मिलती। ये इसकी कहानी है। मोदन की पत्नी दानी है, दोस्त है रुड़दू ते रुड़ की घरवाली है जलकौर। ये है अध चाननी रात के नावल की कहानी। हुण इस तो बाद अन्ने घोड़े दे दान दे प्लाट की आपां गल करिए। भाई आ वेड़े वालियां दी बई वेड़े वालियां दी त्रासदिक स्थिति है। भाई वेड़े वाले पहला वेड़े वाले क्या करते सी भाई वेड़ियां वाले जड़ा निम्न जाति के लोग ने जेड़े उसनूं पहला पिंडां दे अंदर की होया करता सीगा कि एक पासे जेड़े वड्डे जमींदार वगैरह है वो रहा करते सी तां एक पासे वेड़े वाले निक्कियां मोटियां जातां वाले लोग सी जेड़े वो रहा करते सी। भाई इस तरीके नाल पिंड दी जिहड़ी बनतर है वो होया करती सीगी ते कईयां ने देखिया भी होना है। भाई है जी बनतर नूं परंतु हुण धीरे धीरे सिक्ख्या आ गई है ते जिस कारण आ कट रहा है भाई सिस्टम। अन्ने घोड़े का दान वेड़े वालियां दी त्रासदी का चित्रण है। भाई अन्ने घोड़े दा दान वेड़े वाले कह लो अणहोए कह लो निम्न जाति वाले कह लो। भाई त्रासदी का चित्रण इस दे अंदर है। हुण इहदे की है कि 5 कांड है फ्लैशबैक विधि है। बैक स्टोरी फ्लैशबैक विधि है। पहला कांड अधूरा कांड है फिर सवेर अवेर इस तरीके इहदे भी 5 कांड है। भाई पहला अधूरा कांड दूजा लिख देना कांड तो एक बार पढ़ लो इन्ना कोई ज्यादा नहीं रहेगा। भाई सवेर तीजा अवेर है। भाई और फिर चना दी अग ते कुएड़ा चना दी अग ते पंजवा है कुएड़ा। कहानी इनकी की है एक मिथ तो चालू होंदी है। भाई मिथ तो समुद्र मंथन की मिथ होंदी है। समुद्र मंथन की मिथ तो सारे जानू है। भाई देवतिया ने होर राक्षसा ने मिल के की कहते कि समुद्र मंथन किया रिड़का किया परंतु उत्थे गल ये हुई सी पहला ये गल मुक्की सी भी जिन्नियां भी चीज़ां आनगियां उनका अद्धो अध हिस्सा होया करेगा परंतु होया कि अमृत है जिहड़ा वो देवते लै गए। भाई ते बाकी जिहड़ियां चीज़ां सीगियां अमृत का रौला सी अमृत पिछे लगे सी ते वो देवते लै गए।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਸਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰਫ ਜੀ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਣੂ ਛਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ 50 ਸੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ 60 ਦੇ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ 70 ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਕਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 50 ਹੈ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ 50 ਮੰਗੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 40 ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਜਾਂ 30 ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ 40 ਲੈ ਲੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ 50 ਸੀਗੇ ਫਿਰ 30 ਮੰਗਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲਬਾੜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਚਲੋ 50 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਈ 50 ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਥਣ ਔਗਣ ਭਾਈ।
ਆਥਣ ਔਗਣ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਚਲੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਠੋਰ ਤੇ ਨੀਰਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਥਣ ਔਗਣ ਭਾਈ। ਆਥਣ ਆਥਣ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਗਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉੱਗੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਵੇਲਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਕੁਵੇਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੀਰਾ ਦੇਵੀ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਸ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਕੁਵੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਦੇਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ। ਔਰ ਹੀਰਾ ਦੇਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਤਰ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਖਾਂਤਕ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੀਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਥਾਨਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
कि 2 तो अगर वध जवाक हो गए तो नौकरी नहीं लगन देना सी, मतलब स्मॉल फैमिली, अलग फैमिली। तो किते ना किते परिस्थितियां ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, परिस्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਪਰਸਾ। ਦੇਖੋ ਮੜੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਜਗਸੀਰ, परसे का परसा, भावें बिशन सिंह होवे, दसौंधा सिंह होवे, कोई भी पात्र होवे, वड्डे वड्डे पात्र खड़े करन दे विच गुरदयाल सिंह माहिर है भाई, गुरदयाल सिंह माहिर है इस चीज का। परसा नावल एक ब्राह्मण तो जमींदार बनया, ब्राह्मण जमींदार के लिए ब्राह्मण तो जमींदार बनया एक शख्स, उनकी शख्सियत नूं उभारदा होया ये नावल है। वो किवें अपना जीवन हंडांदा है बचपन तो लैके मरण तक। हुण इत्थे आ पात्र भी की है कि मर जांदा है बेचारा, ठीक है। हाँ भाई सब कुछ ओके चल रहा है, कोई कटिंग पटिंग कुछ नहीं हो रही, एक बार फिर ओके SMS करो भाई। फिर आप परसे की गल करिए, परसा चलिए उस तो गांह चलिए, फिर परसे तो ही, ठीक है जी। परसा इनकी ऑडियो भी तुहानू यूट्यूब के उत्ते मिल सकती है भाई, परसा दी। परसा एक बामणा का मुंडा है भाई, बामण तो वो सरदार बन गया, जमींदार बन गया, चंगा मक्कू लंबा चौड़ा जवान वो है, किवें वो परिस्थितियां नूं हंडाउंदा है। परंपरक पंजाबी जीवन दियां मानववादी कदरां कीमतां, पूंजीवादी मुल्लां दी तजारती संवेदना विचले तनाव की पेशकारी है। वही तनाव जिहड़ियां पुरातन कीमतां और जिहड़ी पूंजीवादी व्यवस्था जो बदल गई है उस दे कारण जो तनाव पैदा हो रहा है उनकी पेशकारी करता है गुरदयाल सिंह, और गुरदयाल सिंह का अगला नावल भी। परसा एक महानायक है भाई, महानायक के नाम के उत्ते ही की कहते हैं कि इसका नावल का नाम रखा है। परसा महानायक की सिरजना ब्राह्मण जट किरदार की उसारी की है भाई, और पंजाब संकट की धुनी है जी वो भी बैक च दिखाई गई है। पंजाब संकट की धुनी इस नाटक के अंदर, किहड़े नाटक के अंदर मिथ भंजन है, किहड़े नाटक के अंदर पंजाब संकट की गल की गई है, इन्हां गल्लां नूं भी तुसीं ध्यान दे विच रखना है। पंजाब संकट की धुनी, परसा ब्राह्मण है पर किरसानी करता है, मिथ कथावां की परमार है इस दे अंदर भी, परसे दे अंदर भी मिथ कथावां की परमार है। और आशावादी संकेत है अखीर दे विच, अखीर जिहड़ा परसा है वो एक बच्चा ते एक बच्चा छड्ड के जाता है भाई अपनी निशानी। सरूपा परसा बचना इनके पात्र ने, बड़ी ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है भाई। हाँ मतलब ਜਿਹੜੇ पॉपुलर नावल है वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएंगे भाई, बाकी नावल वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ होर ज़्यादा प्रयास करने पैणगे, क्योंकि सारे नावल मेरे हिसाब ਨਾਲ सारे नावल पढ़ोगे इसकी बजाय तो किताबां पढ़िया जान, ਜਿਹੜੀਆਂ 14 मैं किताबां ਤੁਹਾਨੂੰ लिखाइयां वो किताबां पढ़ लो। नावल की ਜਿਹੜੀ प्लाट है वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसदा है, और नावल नाटक कहानी एकांगी आपां ही पढ़ीए ਜਿਹੜੇ अपने BA के सिलेबस के अंदर है या 11वीं 12वीं के अंदर है या ਜਿਹੜੇ बहुत पॉपुलर है उसके बारे आपां गल करिए, क्योंकि उस दे विचों ज़्यादा संभावना रहेगी भाई प्रश्न आने की। और इस कारण की कहते हैं, हाँ भाई आवाज़ कट के आ रही है, होर किसी की भी आवाज़ कट के आ रही हो तो दसो भाई, आवाज़ की कोई समस्या हो तो दसो भाई, किसी होर दे आवाज़ सही आ रही है नहीं दसो भाई। अच्छा सही आ रही है, मतलब सही है भाई, सही है। एक कदे समस्या तो कोई दिक्कत नहीं, वो उन्होंने है, अपनी तरफों समस्या नहीं है, क्योंकि आजकल लाइट वगैरह चली जाती है तो पिछे आप तो इन्वर्टर से कर रखे सिस्टम आ वाला,
वाईफाई का, परंतु पिछे क्योंकि लाइट के कट कुट लगते हैं पिछे पुछ चली जाती है तो कई बार वो झटका मार जाती है 5-5 10-10 मिनट का, तो इस कारण थोड़ी जी समस्या आ सकती है। पहला सर्दियों च जी कोई समस्या नहीं सी, इस कारण मैं बार बार पूछ रहा क्योंकि कल का वीडियो है जो अपने उस दिक्कत आ गई सी, तो मैं चाहना कि अज वाला वीडियो ना खराब हो, क्योंकि फिर दोबारा फिर की कहते हैं कि वीडियो बनाना पैंदा है। और फिर भी किसी भी वीडियो अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं वीडियो ही अपडेट कर दूंगा। मैं लगातार मेरा काम आ ही रहूगा भी एक बार सारा वीडियो बनावांगे, सारे वीडियो बनावांगे, उस तो बाद जिथे जिथे किसी भी वीडियो के अंदर मन दिक्कत लग रही है वो वीडियो आप दोबारा बना देंगे। सारे वीडियो तो जोरदार मिलणगे, वधिया मिलणगे। जे एक अद्धे च किसी कारणवश अगर कमी भी रह गई है तो उस कमी नू आने वाले समय के अंदर दूर कर दिता जाएगा। भाई ये परसा नावल सी, परसे के किरदार बारे सी, भाई किस तरीके किरदार खड़ा करता है। उनके मुंडे होंगे है, भाई एक मुंडा है वो मर जाता है, किसी कुड़ी नालों प्यार करता है तो उस चक्कर दे विच भैया वो मारिया जाता है। एक जिहड़ा मुंडा होंदा है इहदा पुलिस दे विच होंदा है और उनकी अपने परसा प्यो नाल बनती नहीं है, और इस तरीके इहदे बच्चे होंदे है, पहला एक छड़ जाता है, एक मर जाता है, दूजा चला जाता है, पर परसा होवे तां होवे एक बड़े किरदार वांगू खड़ा है भाई, और बड़ा ही सुचज्जे तौर पर चेतन होके बड़िया चंगियां गल्लां करता है। वो फिलोसफर दे वांगू जिवें उन्होंने बहुत कुछ पता हो, इस तरीके दीयां गल्लां वो परसा करता है भाई। उनका पुत्र होंदा है, थानेदार होंदा है, परंतु फिर भी की कहते हैं उनके अंदर थानेदारी का रोब नहीं होंदा। वो अपने पुत्र को कहता तू कहदा थानेदार है, साडे ही बंदे तू फड़ के लै जाना भाई, तू साडे काम ना आया, तू कहदा थानेदारी, ऐसी नहीं थानेदार, तू तां इन्हां दा नौकर है सियासतदाना का, तू नहीं साडा। इस तरीके का मतलब वो किरदार है परसा भाई, अपने पुत्र के सामने भी खड़ा हो सकता है ऐसा किरदार। हुण आपां गल करिए पौ फटाले तो पहला, ठीक है भाई। पौ फटाले तो पहला ये नावल जिहड़ा सी ना, पहला आज तो पहला भाई 11वीं 12वीं दे विच लग्या करदा सी। पौ फटाले तो पहला भाई मैं जो नवा नवा लैक्चर लग्या सी आज तो कई साल पहला, ते उस समय की कहते हैं कि हुण तां नहीं है भाई, हुण तां पिछले 3-4 सालों तो बदलता सिलेबस, उस तो पहला ये नावल चलिया करता सी भाई, और इस नूं पढ़ाया जाता सीगा। नावल सीगा ये बड़ा ही जिहड़ा है कि इहदे विच गल है नेहरू दी, ते शायद नेहरू की गल होने के कारण ही, या तुम समझ सकते हो सिलेबस वगैरह बदलते हैं करते हैं, यह जिहियां गल्लां आपां ना करिए। परंतु जिहड़ा ये नावल है उस दे अंदर जिहड़ी गल है जो भी है भाई, ते हुण इस टाइम ये नावल नहीं है, हुण जिहड़ियां किताबां वो तुहाडे सामने है। वधिया नावल सीगा गुरदयाल सिंह दा, और गुरदयाल सिंह दा ही नावल क्यों लिता क्योंकि गुरदयाल सिंह अपने आप में बहुत वड्डा लिखारी सीगा, बहुत वड्डा नावलकार सीगा। इस कारण की करते हैं कि जो शामिल करने की गल आती है तो गुरदयाल सिंह के नावल नूं ही शामिल करना सी भाई। तो पौ फटाले तो पहला ही क्यों सिलेबस दे विच सीगा, ते उहदे पिछे कारण एक सीगा कि इहदे विच की सी कि छोटे बच्चों का नावल है, नावल हैगा इस विच, ये बाल नावल है, देश प्रेम की रंगण इस दे अंदर है, देश की आज़ादी दीयां गतिविधियां बारे नत्था दीना जगना जिहड़े पात्र ने वो गल करते हैं। इस दे विच जेतों दे मोर्चे बारे गल है भाई। गल करिए पौ फटाले तो पहला, जैतों का मोर्चा, जैतों का मोर्चा इस दे विच हैगा भाई, जैतों के मोर्चे बारे और देश आज़ादी दीयां गतिविधियां। इस दे विच की है कि जिहड़े बाल पात्र ने भाई, बाल पात्र दीना नत्था ते जगना भाई, ये भी की कहते हैं कि देश की आज़ादी के बारे सोच रहे हैं भाई, देश की आज़ादी के बारे सोच रहे हैं। नेहरू जी आते हैं भाषण देंगे हैं, उत्थों बड़े प्रेरित होंगे हैं, ये हुण देश की आज़ादी के विच रुझना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं भाई।
और पौ फटाले तो पहला गल की है। पौ फटाला सवेरे अमृत वेला, अमृत वेला होने का समा, पौ फुटण तो पहले का समा, यानी कि आजादी तो पहले का समा, भारत दे आजाद होने तो पहले का समा, जेडे अमृत वेला वो टाइम पहला रात सी, कहने का भाव पहला रात सी, देश आजाद नहीं होया सीगा, उस समय दी गल्लां। पौ फटाले तो पहला फिर पौ फुटी, नवी सवेर आई, भारत आजाद हो गया। इसी कारण इनका नाम है पौ फटाले तो पहला। भाई पौ फटाला प्रतीक है अमृत वेला, लाइट शुरू होती है, सूरज निकलता है, इस तरीके भारत आजाद होंगे। उस तो पहला जी गतिविधियां सी, भारत आजाद तो पहला की गतिविधियां किहड़ी सी, देश आजादी तो संबंधित। और ये जड़े बाल पात्र ने, छोटे बच्चे ने, नत्था दीना ते जगना, ये भी हुण की है कि देश नूं आजाद कराउण दे विच लगे हुए ने। इन्हां गतिविधियां नूं जैतों दे मोर्चे बारे, देश प्रेम दे रंगण दा नाटक है भाई, यथार्थवादी अंतरदृष्टि है और मलवई सभ्याचार समाजवादी अंतरदृष्टि भाई इस नावल के अंदर है। अगला नावल है आहण। जे आहण अगर शब्द सुनिया हो भाई, तुसी आहण शब्द अगर सुनिया हो, हुण आहण शब्द आ गया, तुसी नहीं सुनिया। एक और शब्द मैं अगर दसा, टिड्डी दल, सब ने सुनिया हो, टिड्डी दल। सारे किसानी जेडे बेचारे परेशान हो जाते, टिड्डी दल आंदा, क्या टिड्डी दल आ गया, बचो बचो, क्या साडियां फसलां खा गया, इधर फसलां खा गया, उन्हां दियां फसलां खा गया, बर्बाद कर गया, ओए मार गया ओए। आ जो टिड्डी दल अंग्रेजों को संबोधन किया है, जेडे अंग्रेज है भारत के उत्ते आ गए और टिड्डी दल दे वांगो सफाया कर गए भाई, सफाया कर गए टिड्डी दल दे वांगो। इसलिए इनू आहण है जो क्या है, टिड्डी दल के है। टिड्डी दल किनू क्या है, अंग्रेजों को क्या है। अंग्रेज भारत उत्ते आए, जिवें टिड्डी दल आंदा है, किसानां दी फसल नूं सफा चट करके चला जाता है, ऐसे तरीके अंग्रेज आए और भारत दे उत्ते जिहड़ियां भारत दा सीगा सफा चट करन दे चक्कर च आ गए सी। अंग्रेज सम्राट दी विस्तारवादी नीति की पेशकारी की है, किवें विस्तार करते हैं, किवें वधियां जांदियां टिड्डियां, टिड्डियां गांह तो गांह वधियां वधियां जांदियां और गांह तो गांह खेत तो खेत, खेत तो खेत खांदियां जांदियां है भाई। ये है करमगढ़ नाभा रियासत के लोग है जिहड़े विरोध कर देंगे है भाई, वो विरोध कर देंगे है। नाभा रियासत के लोग कहते नहीं, अंग्रेजों का विरोध कर देंगे है, डट के उन्होंने सामना करते हैं। वो कहते हैं कि जो अंग्रेज आ वो टिड्डी दल के वांगू है, आहण के वांगू है, वो सानू साडे देश नूं झट करना चाहते हैं। इनका हिंदी अनुवाद भी किया है, पर सरवर जब उछले, पर सरवर जब उछले, इनका अनुवाद किया। हुण देखो गांह अगर आप थोड़े गांह गांह जिवें जिवें गांह गांह आई जाने ना आप, फिर देखो विशा बदल रहे हैं। देखो पौ फटाले तो आए तो आज़ादी की गल चल गई, हुण आप आहण ते आए तो बई थोड़ी आज़ादी की गल चल गई। तो पहले जिहड़े नावल सी वो अणहोइयां दे नावल सीगे, उन्हां पात्रां दी गल सी। हुण थोड़ा विशा की है, थोड़ा गांह नूं तुर पे है। तो इस तरीके नाल कि नावल दे विषय है थोड़े बदल रहे हैं, तो बदल रहे हैं तो वह भी देखो तुसीं पौ फटाले का विशा दी आहण का विशा सीगा, वो की है थोड़ा अगर समझिए तो थोड़ा मिलता जुलता जा ही हैगा है। हुण अगे थोड़ा उस तो भी वखरा भाई, रेते की एक मुट्ठी, उस तो भी वखरा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है भाई। आवाज की कट फुट किसी को आ रही हो भाई, दसो भाई। रेते की एक मुट्ठी पई, रेते की एक मुट्ठी पई। इन विच की है कि निम्न मध्य श्रेणी के कलाकार दियां महत्वाकांक्षावां ने, निम्न मध्य श्रेणी के कलाकार दी भाई, कलाकार दी महत्व आकांक्षा जिहड़ी हुंदी है उनकी पेशकारी, महत्वाकांक्षा पंजाबी च कही है महत्वाकांक्षावां दी पेशकारी। अमर सिंह इहदा पात्र है, पत्नी हुंदी सोहनी, पूंजीवादी दौर च मनुख की आर्थिक बेबसी हेठां परिवारिक कलेश है जिहड़ा
ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, परंतु वो पूंजीपतियों का विरोध है ना, वो जरूर करेगा। अंग्रेज सी वो किसी पूंजीवादी व्यवस्था लैके आए सी, अंग्रेजा का विरोध। उस तो पहला जो उन्हें कहा कोई नावल का प्लाट सिरजे तो उसके अंदर जी व्यवस्था हैगी है पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही वो कहता है कि यह साड़ी जाड़ी पूंजीवादी व्यवस्था है। हुण उन्हें सारे नावलों के किते ना किते आ जी पूंजीवादी व्यवस्था के उत्ते चोट है ना, वो जरूर मारदा है। ये गुरदयाल सिंह की खासियत है। और इस विच भी रेते की एक मुट्ठी दे विच रेत तुसीं मुट्ठी भर लो बई, अखीर दे विच की होएगा, सारा रेता निकल जाएगा। एवं निम्न मध्य श्रेणी का कलाकार है, वो उनकी महत्वाकांक्षा बहुत हैगी है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, परंतु उनकी महत्व आकांक्षावां की पेशकारी है जो इस दे अंदर की है। वो जिहड़ी पूंजीपति दौर के अंदर जो आर्थिक बेबसियां वो महसूस करता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, रेंदे की मुट्ठी मैं लैके फड़ ला, परंतु भैया नहीं, शर्म निकल गई सारी रेत बाहर। ये जिहड़ियां गल्लां ने, ये जिहड़ियां गल्लां ने वो है भाई इहदे विच। संत सिंह सेखों की कहता है गुरदयाल सिंह के बारे, कहता गुरदयाल सिंह का दृष्टिकोण ना उपभावक जिहा रहा है, भावुक हो जाता है वो। संत सिंह सेखों इस बारे कहता है। और उस तो अगली जो गल करिए, आ जिहड़ा है मलवई आंचलिक नावलकार है, आलोचनात्मक यथार्थवादी की विधि है। मलवई आंचलिक नावलकार, देखो मलवई आंचलिक नावलकार जे मैं नाम ही लिखांदा फिर भी तुसीं कर दिंदे, क्योंकि मलवई खिते की गल है जो वो बड़ी हुई है नावलों के अंदर। मलवई खिते की गल है वो हुई है, मलवई आंचलिक नावलकार। लो जी, आंचलिक शब्द हिंदी तो आया भाई, अपने तो खिता है खिता। मलवई खिते का नावलकार, मलवई आंचलिक नावलकार है, यथार्थवादी आलोचनात्मक यथार्थवादी विधि की वरतों करता है। इनकी स्वै जीवनी है वो है न्याणमतियां ते दूजी देही। लो जी, स्वै जीवनी न्याणमतियां। न्याणमतियां भाई जो मैं छोटा सीगा उदों मैं न्याणमतियां भाई छोटे होंदे बचपने दे विच जिहड़े उन्हें काम करते गल्लां करतियां न्याणमतियां दे अंदर जो कुछ करता उनका वर्णन न्याणमतियां दे अंदर है। 16 साल का लगभग जीवन है इस दे विच। और दूजी देही उस तो बाद दा जीवन, दूजी देही फिर बंदे च न्याणमतियां नहीं रहिंदियां भाई, फिर न्याणमतियां नहीं रहिंदियां, दूजी देही बाद च जवान हो जाता है, उस तो बाद दा जीवन भाई ये दूजी देही दे अंदर है। नाम तो पता लगे, देखो न्याणमतियां स्वै जीवनी हो सकती है भाई, न्याणमतियां भाई मैं न्याणा सी, जिहड़ी मेरी मत सी, न्याणिया होंदियां होया जिहड़ी मेरी मत सी उनकी गल। दूजी देही फिर मैं दूजी देही च आ गया, मैं थोड़ा सियाणा हो गया, फिर उनकी गल की है। अपनी स्वै जीवनी है जो इसने लिखी है इस बंदे ने, ये उनकी स्वै जीवनी है भाई। हुण इस तो बाद कल आपां पढ़ांगे राम